हेलो दोस्तों, मैं अक्षय आप सबका स्वागत करता हूँ आप सबके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग गुरु पर। तो कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है, आज हमारा टॉपिक है फाइनल अकाउंट्स के बारे में। किसके बारे में? फाइनल अकाउंट्स के बारे में। और ये फाइनल अकाउंट्स के बारे में डिस्कस करें हम सोल ट्रेडर के बारे में। तो चलिए आज मैं आपको समझाता हूँ कि जो एक सोल ट्रेडर होता है वो क्या होता है, फाइनल अकाउंट होता है वो क्या होता है, और फाइनल अकाउंट में क्या क्या चीजें बनाई जाती है और कैसे बनाई जाती है A to Z। ये सभी बातें मैं आपको इस सिंगल वीडियो में क्या करने वाला हूं, बताने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले चालू करते हैं हमारे फाइनल अकाउंटिंग के मीनिंग से कि फाइनल अकाउंट होता क्या है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे हमारे पास कुछ वर्ड लिख के आए हैं, फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल ट्रेडर। तो देखिए क्रिकेट में आपने एक वर्ड सुने होंगे फाइनल मैच, सुने हो ना आपने फाइनल मैच। तो फाइनल मैच में क्या होता है? तो फाइनल मैच लास्ट की मैच होती है। तो जब हम लास्ट में, कब के लास्ट में? तो जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है, क्या होता है? हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है। सर हमारा अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है बोलोगे आप? तो बेटा जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है वो होता है 1 अप्रैल से लेकर कब तक? 31 मार्च तक। तो 31 मार्च हमारा फाइनल मैच होगा समझो। तो 31 मार्च के दिन जो हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है? फाइनल अकाउंट्स कहा जाता है। मतलब 31 मार्च के दिन बिजनेस जो अकाउंट बनाता है उसे क्या कहते हैं अपन? फाइनल अकाउंट कहते हैं। अब सर सोल ट्रेडर मतलब भी समझा दो। फाइनल तो समझ में आ गया कि 31 मार्च को जो अकाउंट बनाए जाएंगे उन्हें क्या कहा जाएगा? फाइनल अकाउंट कहा जाएगा। अब ये सोल ट्रेडर यानी क्या होता है? तो बेटा सोल जो वर्ड है वो बना है सिंगल से। किससे बना है? सिंगल से। तो सिंगल का मतलब होता है अकेला, और ट्रेडर का मतलब होता है व्यापारी। और ट्रेडर का मतलब क्या होता है? व्यापारी। मतलब जब कोई एक अकेला व्यापारी क्या करता है? व्यवसाय करता है। कोई एक अकेला इंसान क्या करता है? व्यवसाय करता है। तो उसे क्या कहा जाता है? सोल ट्रेडर कहा जाता है। बोलने का मतलब ऐसे कि साल के लास्ट में जो अकाउंट बनाए जाते हैं उसे सोल ट्रेडर कहा जाता है, मतलब फाइनल अकाउंट कहा जाता है। और मैं अगर अकेला बना रहा हूं, अकेला बिजनेस कर रहा हूं, तो मैं कौन हो गया? सोल ट्रेडर हो गया। एक अकेले इंसान का व्यवसाय करना जो कर रहा है वो सोल ट्रेडर, और जो 31 मार्च को खाते बनाए जाएंगे वो क्या होंगे? हमारे फाइनल अकाउंट होंगे। क्या क्लियर है आपको बात ये? तो यहां से हमें एक बात पता चली कि जब एक अकेला इंसान जो व्यापार करता है 31 मार्च को अपने खाते बनाता है उसे क्या कहा जाता है? फाइनल अकाउंट कहा जाता है। तो चलिए इसके मीनिंग को हम थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं कि फाइनल अकाउंट की स्टोरी क्या है, क्यों बनाए जाते हैं। तो ये देखिए प्राइमरी एम अगर अकाउंटिंग का देखिए तो ये होता है असेसमेंट करना। किसका असेसमेंट करना? बिजनेस के ट्रांजैक्शन का। देखिए मैंने अगर साल भर काम किया हूं, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक मैंने काम किया जो मेरा अकाउंटिंग पीरियड था, तो क्या मैं ये नहीं चाहूंगा कि मुझे फायदा हुआ या नुकसान हुआ ये जानना? मैं चाहूंगा ना कि मुझे फायदा हुआ या नुकसान हुआ ये मैं देखूं। तो इसीलिए मैं क्या बनाता हूं? अपनी फाइनल अकाउंट बनाता हूं। मतलब मैं असेसमेंट करना चाहता हूं, कैलकुलेशन करना चाहता हूं अपने बिजनेस के परफॉर्मेंस का कि आज मैं फायदे में हूं या नुकसान में हूं, कहां मैंने खर्चा किया है, कहां मैंने खर्चा ज्यादा किया है, कहां कम किया है, कहां मेरी कमाई कम हुई है और कहां मुझे कमाई ज्यादा हुई है। मतलब मैं अपने बिजनेस के परफॉर्मेंस को असेसमेंट करने के लिए क्या करता हूं? फाइनल अकाउंट बनाता हूं। और इसका बेनिफिट किस किस को होता है? तो इनका बेनिफिट हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। स्टेक होल्डर मतलब क्या? तो जो ऑनर मतलब बिजनेस का मालिक, इंप्लॉय मतलब उस बिजनेस में काम करने वाले इंप्लॉय, सप्लायर्स मतलब जो हमें सामान देते हैं उधार में, जो क्रेडिटर जिनको हम सामान को बेचते हैं, और फाइनेंसर्स मतलब जो हमें पैसा देते हैं। तो इन सब लोगों को जरूरी होता है जानना कि बिजनेस की प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या चल रही है। जैसे ऑनर ये जानकर क्या करेगा? तो जैसे कि अगर मुझे फाइनल अकाउंट से मेरी रिपोर्ट पता चलती है और मैं ऑनर हूं बिजनेस का, तो मैं उसकी अकॉर्डिंगली अपने क्या करूंगा? काम करूंगा। दूसरी बात करते हैं किसकी? एम्प्लॉय की। तो अगर एम्प्लॉय के हिसाब से देखा जाए तो एम्प्लॉय उस कंपनी में काम करना पसंद करेंगे जिस कंपनी में प्रॉफिट ज्यादा हो। जिस कंपनी में प्रॉफिट ज्यादा नहीं वहां एम्प्लॉय काम करना पसंद नहीं करते हैं। जहां सैलरी अच्छी मिले वही काम करेंगे। और सैलरी अच्छी कहां मिलेंगी एम्प्लॉय को? जिस कंपनी का प्रॉफिट अच्छा होगा तभी सैलरी अच्छी देंगे। तो एम्प्लॉय के लिए भी मैटर करता है। सप्लायर्स, किसी से अगर मैं उधार पर सामान खरीद रहा हूं तो सामने वाला पर्सन उधार पर सामान तभी तो बेचेगा जब मैं प्रॉफिट में होऊंगा। अगर मेरा बिजनेस लॉस में है तो मुझे कोई सामने वाला पर्सन उधार में सामान क्यों बेचेगा भला? तो सप्लायर के लिए भी ये जरूरी होता है।
वैसे ही हमारे कस्टमर्स और फाइनेंसर्स के लिए, फाइनेंसर्स को देख लो तो आप, जो इंसान हमें पैसे देता है वो हमें तभी पैसे देगा कि अगर मेरी पैसे चुकाने की कैपेबिलिटीज़ है, मैं उनका लिया गया लोन हो उनको मैं अगर वापस कर सकता हूँ तो ही मैं क्या करूँगा, उनको पैसे दे सकता हूँ। तो मतलब फाइनेंसर जो होते हैं हमें तभी पैसा देंगे जब हम उनका रीपेमेंट कर पाएंगे। तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हमारे बिजनेस की पूरे परफॉर्मेंस पता चलती है और इन सब लोगों को इसका क्या मिल जाता है, बेनिफिट मिल जाता है। अगर हम देखें तो इससे क्या होता है, ये हमें हेल्प करता है। किसका हमें हेल्प करता है, तो हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है किसकी, बिजनेस की, उसके बारे में हमें बहुत सारी चीज़ों का डिटेल एनालिसिस मिल जाता है, जिससे कि हम अपने बिजनेस के डिसीजन ले सकते हैं, अपने एक्टिविटीज़ को मैनेज कर सकते हैं। इन सब के लिए हमारे पास क्या आ जाता है, ये काम में आ जाता है। अब देखिए क्या बोला है यहाँ पर, फॉर दिस पर्पस अकाउंटिंग रिपोर्ट, जो अकाउंटिंग के रिपोर्ट होते हैं उनको क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, उन्हें फाइनल अकाउंट्स कहा जाता है। वही हमारे फाइनल अकाउंट होते हैं एट द एंड ऑफ द एवरी फाइनेंशियल ईयर, साल के लास्ट में जो भी हम रिपोर्ट्स बनाते हैं, जो भी हम क्या बनाते हैं, रिपोर्ट्स बनाते हैं। कब बनाते हैं हम रिपोर्ट्स, ईयर के एंड में, मतलब 31 मार्च को, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, फाइनल अकाउंट कहते हैं। अगर ब्रीफ में कहे हम तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, जो हमें क्या बताते हैं, वैलिड एंड एक्सप्लेन वर्किंग रिजल्ट। हमने जो काम किए उसका वैलिड और एक्सप्लेन करते हैं हमारा वर्किंग रिजल्ट जो हमने काम किए हैं। और फाइनेंशियल स्टेटस बताते हैं हमारा स्पेसिफिक टाइम पीरियड का पर्टिकुलर डेट पर। अब फाइनेंशियल स्टेटस मतलब क्या, कि मेरे पास कितना पैसा है, मुझे लोगों को कितना पैसा देना है, लोगों से मुझे कितना पैसा लेना है, ये भी हमें किससे पता चलता है, हमारे फाइनल अकाउंट से पता चलता है। अब इस फाइनल अकाउंट में बनाए क्या क्या जाते हैं, तो फाइनल अकाउंट में बनाए जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, और क्या बनाया जाता है, बैलेंस शीट बनाया जाता है। तो ये तीन चीजें बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाया जाता है। अगर हम साथ में बात करते हैं तो जो ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर आता है, ये याद रखो आप, बैलेंसिंग फिगर क्या होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। बस आप ये याद रखना कि ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है उसके बैलेंसिंग फिगर को क्या नाम दिया जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस बोला जाता है। बोलो, ट्रेडिंग अकाउंट के जो बैलेंसिंग फिगर होगा उसे क्या नाम दोगे आप, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस नाम दोगे। और प्रॉफिट एंड लॉस जब हम बनाएंगे उसका जो बैलेंसिंग फिगर होगा उसको क्या नाम देंगे हम, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। बोलो, ट्रेडिंग अकाउंट के बैलेंसिंग फिगर को क्या बुलाते हैं अपन, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। और जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसके बैलेंसिंग फिगर को क्या बुलाते हैं हम, तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस बुलाते हैं। तो ये बस आप छोटी छोटी बातों को याद रखिए। फिर देखिए जो छोटा छोटा नॉलेज है, जब आप 10-12 दिन मेरे से पढ़ लोगे ये टॉपिक तो आप एक्सपर्ट बन जाओगे और आराम से हर एक फाइनल अकाउंट आप सोल ट्रेडर का हार्ड से हार्ड क्यों ना हो आराम से बना लोगे। बस जितना भी मैं आपको बताऊं उसको बस आपको सुनते सुनते चलना है और स्टेप वाइज ही अकाउंटिंग क्या करना है, सीखना है। तो चलिए आगे देखते हैं। और जो हमारी बैलेंस शीट होती है हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, वो हमारी क्या बताती है, असेट्स और लायबिलिटीज बताती है कि पर्टिकुलर टाइम पर हमारी असेट्स और लायबिलिटीज क्या है। तो जैसे हमने आपको बताया ट्रेडिंग अकाउंट क्या बताता है बेटा, बैलेंसिंग फिगर में ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या बताता है, तो हमें नेट प्रॉफिट हुआ है या नेट लॉस हुआ है। और बैलेंस शीट हमें बताती है कि हमारे असेट्स क्या है और हमारी लायबिलिटीज क्या है। क्या क्लियर है आपको इतनी बात? तो चलिए आगे बढ़ते। उम्मीद करता हूं आपको हर एक बात समझ में आ गई होंगी। अब ये जितना भी एक्सप्लेनेशन था उसको मैंने थोड़ा सा ब्रीफ करके या पॉइंट में लिखवाए हैं। तो वो क्या है, तो बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट क्यों बनाते हैं हम, तो हम डिटरमाइन करना चाहते हैं हमारा ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। साल में मुझे ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कितना हुआ, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कितना हुआ, इसलिए हम अपनी क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं। दूसरी बात करते हैं हम, तो फाइनल अकाउंट शोज द ट्रू एंड करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। हमें अगर बिजनेस की ट्रू और करेक्ट ये पोजीशन जानना है, फाइनेंशियल पोजीशन किसकी, बिजनेस की, इसलिए हम अपने क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं। फिर आगे बात करते हैं कि जो हमने बिजनेस एक्टिविटी किया है, ऑपरेटिंग रिजल्ट जो मुझे मिले हैं, काम जो मैंने किया, ऑपरेट जो बिजनेस को किया उसका रिजल्ट क्या हुआ, इसकी इंफॉर्मेशन देने का, एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन बनाने का काम
कौन करता है? ये फाइनल अकाउंट करते हैं, जो किसके किसके काम में आते हैं, हमारे काम में आते हैं और हमारे बिजनेस के स्टेक होल्डर जो होते हैं उनके काम में आते हैं और उनको फाइनेंशियल डिसीजन लेने में क्या होती है? हेल्प होती है। जैसे कि हमने बताया कि आपको स्टेक होल्डर में कौन आते हैं? ऑनर, एम्प्लॉय, सप्लायर, कस्टमर्स और फाइनेंसर्स आते हैं। तो यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है बिजनेस रिजल्ट की और फिर हम उस बिजनेस रिजल्ट के ही अकॉर्डिंग अपने क्या ले लेते हैं? डिसीजंस ले लेते हैं। अगर आगे बात करें तो हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल एक्टिविटीज को इफेक्टिवली। अगर मुझे बिजनेस का डाटा पता है कि किस चीज के ऊपर मैं कितना खर्चा कर रहा हूं, तो इन सब चीजों से हमें बिजनेस के बारे में बहुत डिटेल स्टडी मिल जाती है। तो फिर उसके हिसाब से हम अपने बिजनेस के सभी एक्टिविटीज को क्या कर सकते हैं? आराम से कवर अप कर सकते हैं, उनके ऊपर अच्छा खासा कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एक चीज हो गई। आगे बात करते हैं हम कि इंपॉर्टेंस क्या है भैया। अगर मैं फाइनल अकाउंट बनाता हूं तो इसका फायदा क्या मिलता है मुझे? तो इसका फायदा यह होता है कि जो मैनेजमेंट होता है या बिजनेसमैन जो डिसीजन लेता है या पॉलिसीज बनाता है, उस समय ये फाइनल अकाउंट क्या आते हैं? काम में आते हैं। फाइनल अकाउंट कहाँ काम में आते हैं? मैनेजमेंट के काम में आते हैं। और बिजनेसमैन जब भी बिजनेस पॉलिसीज बनाता है या कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है, फाइनेंशियल डिसीजन लेता है, उस समय ये फाइनल अकाउंट क्या आते हैं? काम में आते हैं। यही फाइनल अकाउंट होते हैं जो हमें ट्रू पिक्चर बताते हैं। हमें ट्रू पिक्चर मतलब हमारे व्यवसाय की वास्तविक स्थिति क्या है, एक साल में बिजनेस ने क्या किया, फायदा हुआ या नुकसान हुआ, ये जानने का जो एकमात्र साधन होता है वो क्या होता है? हमारा फाइनल अकाउंट्स, जो हमें हेल्प करते हैं। फिर ये हमारे फाइनल अकाउंट यूजफुल होते हैं एक्यूरेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के लिए। मतलब जो भी हमने काम किए हैं वो फाइनल अकाउंट के जरिए हम अपने पास रिकॉर्ड के तौर पर रखते हैं और जो हमें अलग अलग कामों में भी क्या आते हैं? काम में आते हैं। फिर आगे की बात करते हैं तो ट्रांसपेरेंसी होती है। ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या होती है? पारदर्शिता होती है। जो कुछ चीजें होती है सबको दिखती है, जिससे कि बिजनेस की डीलिंग करना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ये चीज़ आसान होती है। मतलब जब मैं अपने कंपनी का फायदा नुकसान लोगों को दिखाऊंगा तो लोगों के मन में हमारे व्यवसाय के लिए, हमारे बिजनेस के लिए एक भरोसा होता है कि चलिए ये बिजनेस अच्छा कमा रहा है तो ये आगे भी अच्छा कमाएगा। तो ये पता कैसे चला कि बिजनेस अच्छा कमा रहा है? तो फाइनल अकाउंट से पता चला। तो लोगों में एक विश्वास आता है, ट्रांसपेरेंसी दिखती है। जैसे कि अगर हम बात करें, हम आपको अपना रिजल्ट दिखाते हैं तो आपको पता है कि हमने जब भी जिन बच्चों को पढ़ाया उन्होंने टॉप किया है और हर एक चीज़ हम बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट के साथ समझाते हैं। तो ये जब चीज़ें मैंने आपको बताया, ये सब चीज़ें मैंने दिखाया आपको, तो एक ट्रांसपेरेंसी, एक ट्रांसपेरेंट चीज़ें बता दिया हूं मैंने आपको, तो इसे एक फेथ क्या हो जाता है? क्रिएट हो जाता है, एक भरोसा क्रिएट हो जाता है, जिससे कि क्या होता है? हमारे बिजनेस की डीलिंग जो होती है, यहाँ पर बिजनेस की डीलिंग और हमारे और आपके बीच का जो रिलेशन होता है टीचर और स्टूडेंट का, वो एक स्ट्रॉन्ग वे में क्या होता है? बिल्ड होता है। तो ये चीज़ें देखने को मिलती है। तो किसी भी चीज़ का रिकॉर्ड होना बड़ा ज़रूरी होता है, बिजनेस में इसका रिकॉर्ड होना ज़रूरी है। ऐसे ही फाइनल अकाउंट जो होते हैं हमारे और भी काम आते हैं। ये हमें देते हैं ये गेट क्लियर ब्रेकअप ऑफ, किसका ब्रेकअप बताते हैं हमको? ये अमाउंट्स पेबल टू द गवर्नमेंट, कि जो हमारा इनकम टैक्स है वो गवर्नमेंट को कितना देना है, गवर्नमेंट को जीएसटी कितना देना है, ये भी हमें किससे पता चल जाता है? फाइनल अकाउंट से पता चल जाता है। क्योंकि जो इनकम टैक्स होता है वो तो कमाई पर लगता है और जीएसटी होता है जो सामान पर लगता है। तो अब मैं कितना जीएसटी दूं, कितना इनकम टैक्स दूं, इसके भी काम में कौन आता है? मेरे फाइनल अकाउंट्स आते हैं। आगे की बात करते हैं हम, तो हमारे पास है मैंडेटरी रिक्वायरमेंट टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेट ऑफ एनी बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट। तो जैसे कोई भी अगर बिजनेस होता है उनको ज़रूरी होता है कि वो अपनी क्या बनाए? रिकॉर्ड बनाए। क्यों बनाए? ताकि अगर आपको बिजनेस का एग्जिस्टेंस सालों साल रखना है, अपने बिजनेस को अच्छे फायदे में रखना है, तो ये ज़रूरी बन जाता है कि आप बिजनेस के रिकॉर्ड अपने पास रखो, अपने एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करो और उसके हिसाब से ही अपने बिजनेस को क्या करो? आगे बढ़ाओ। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये हमारा क्या हुआ? तो ये हमारा, ये हमने आपको फाइनल अकाउंट का मतलब समझाए, उनका इम्पोर्टेंस समझाए और हमने जैसे आपको बोले कि फाइनल अकाउंट में हम क्या क्या बनाते हैं? हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और हम क्या बनाते हैं? तो हम एक और चीज़ बनाते हैं जिसको नाम क्या देते हैं अपन? बैलेंस शीट नाम देते हैं। तो ये सब चीज़ें हम क्या करेंगे? आज
के अलग मतलब इस वाले प्लेलिस्ट में हम पढ़ेंगे। तो अभी हम सबसे पहले किसको पढ़ लेते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट को पढ़ लेते हैं, फिर हम क्या पढ़ लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर क्या पढ़ लेंगे, हम बैलेंस शीट पढ़ लेंगे। तो आगे हम बात करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्वेश्चन के बारे में और कॉन्सेप्ट के बारे में भी। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट कर लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट का, कि ट्रेडिंग अकाउंट का कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है, फिर इसके क्वेश्चन भी लगा लेंगे हम। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, हमने आपको लिख के दिए है ट्रेडिंग अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जहां पे बिजनेस के ट्रेडिंग एक्टिविटीज को प्रीव्यू किया जाता है। मतलब बिजनेस में होने वाली जो भी ट्रेडिंग एक्टिविटी होती है उनको कहाँ लिखा जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाता है। यहां लिखा है ट्रेडिंग एक्टिविटीज। ट्रेडिंग मतलब क्या, तो बाय और सेल से रिलेटेड एक्टिविटीज को कहाँ लिखा जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाता है। द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस रिलेटेड टू द ट्रेडिंग एक्टिविटीज, ऐसे एक्सपेंसेस या लॉसेस जिनका रिलेशन किससे है, ट्रेडिंग की एक्टिविटीज से, मतलब खरीदने और बेचने से रिलेटेड है, उनको कहाँ लिखा जाता है, डेबिट साइड में लिखा जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। मतलब कि अगर ट्रेडिंग कर रहा हूं, मैं सामान को खरीद रहा हूं, बेच रहा हूं, और उसमें जो खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस हुआ या लॉसेस हुआ ट्रेडिंग एक्टिविटी से, उसे कहाँ लिखा जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखा जाता है। फिर और ऑल आउटवर्ड मूवमेंट्स मतलब ऐसा मूवमेंट जो बाहर की तरफ जा रहा है, काय का, गुड्स का या स्टॉक ऑफ गुड्स का, एट द एंड ऑफ द ईयर आर रिकॉर्डेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ दिस अकाउंट। मतलब कि अगर ट्रेडिंग के खर्चे हैं, गुड्स के ऊपर कोई खर्चे हुए हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट के कहाँ लिखे जाते हैं, डेबिट साइड में। ट्रेडिंग अकाउंट के कहाँ लिखे जाएंगे, डेबिट साइड में। और जब भी गुड्स हमारे पास से जाती है, जब भी हमारे पास गुड्स जाती है, तो उसे कहाँ लिखा जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो बड़ा सिंपल सा मैं आपको एक रूल बताता हूँ। क्या बताता हूँ, एक रूल बताता हूँ, आप याद रखना। ट्रेडिंग अकाउंट जब हम बनाते हैं तो इसके डेबिट साइड में हम कब लिखेंगे, गुड्स आती है, क्या बोला मैंने, गुड्स आती है, गुड्स अगर हमारे पास आती है, और एक्सपेंसेस होते हैं गुड्स के ऊपर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो सामान पर खर्च होता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है, तो हमने यहाँ पर आपको लिख के दिए हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब हमने यहाँ लिख कर दिए होंगे आपको, और यहाँ पर मिल जाएंगा आपको, थोड़ी देर वेट कीजिए। डायरेक्ट एक्सपेंस हमने आपको ऐसे लिख कर दिया था, मैंने, मुझे याद है। तो देखिए ऐसे खर्चे जो मैं आपको बता देता हूँ फिलहाल। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, ऐसे खर्चे जो गुड्स के प्रोडक्शन पे लगते हैं, गुड्स को बनाने में लगते हैं, या गुड्स को परचेज करते समय लगते हैं, गुड्स को परचेज करते समय लगते हैं, उन खर्चों को क्या कहा जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहा जाता है। तो आप ये याद रखेंगे कि अगर सामान आया और उन सामान के ऊपर खर्च हुआ या प्रोडक्शन के समय खर्च हुआ, तो कहाँ लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। और जब भी हमारे पास से सामान जाएगा, जब भी हमारे सामान से जाता है, हमारे पास से गुड्स जाती है, तो उसे हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो गुड्स आई और खर्चे हुए तो ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट, और गुड्स गई तो कहाँ लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे। तो जैसे यहाँ लिखे हमने, डेबिट साइड में क्या क्या आएगा फिर, तो क्या क्या लिखते हैं डेबिट साइड में, तो ट्रेडिंग अकाउंट इंक्लूड एक्टिविटीज ऑफ ओपनिंग स्टॉक, परचेस और ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है आपका, वेजेस मतलब आपकी मजदूरी, लेबर लोगों को जो पेमेंट देते हैं वो। फ्राइट मतलब गाड़ी का भाड़ा, ठीक है, कैरियज आ जाता है। कोल, गैस, फ्यूल, वाटर, मैन्युफैक्चरिंग आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये सब चीजें कहाँ लिखी जाती है, ट्रेडिंग के डेबिट में लिखी जाती है। तो वैसे ही कुछ नाम होते हैं जिनको क्रेडिट साइड में भी लिखा जाता है। तो कौन कौन से नाम होते हैं, जैसे क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स रिटर्न माइनस करते हैं सेल्स में से, वो लिखा जाता है। और एनी काइंड्स ऑफ गुड्स यूज फॉर प्रमोशंस, अगर किसी भी तरीके के गुड्स का यूज कहाँ किया गया है, प्रमोशन में किया गया है, जैसे फ्री सैंपल दे दिया मैंने किसी को, या फिर गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, मतलब बिजनेस के मालिक ने ही गुड्स क्या कर लिया, पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया गुड्स, तब इन केस में इसको कहाँ लिखा जाता है, क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। मतलब सर कि ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब वेजेस, फ्रैट, कैरियज, इनवर्ड, कोल, गैस, फ्यूल, वाटर, मैन्युफैक्चरिंग, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ लिखेंगे, ट्रेडिंग के डेबिट में। और क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स, उसमें से माइनस सेल्स रिटर्न,
और आपका फ्री सैंपल गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर ये कहाँ लिखेंगे, तो ट्रेडिंग अकाउंट के किधर, क्रेडिट साइड में। तो वही चीज हम आपको यहाँ दिखाते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमने एक फॉर्मेट भी रखे। तो देखो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में क्या क्या लिखते हैं, लिख के दिए है ना आपको। ओपनिंग स्टॉक आता है, फिर क्या आता है आपका परचेस। इस परचेस में से परचेस रिटर्न क्या करवा देते हैं हम, माइनस करवा देते हैं। परचेस रिटर्न का एक और नाम क्या होता है ये याद रखेंगे, रिटर्न आउटवर्ड। क्या होता है, रिटर्न आउटवर्ड। फिर क्या आता है आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, जिसमें फ्रैट कैरियज आ गया, कस्टम ड्यूटी, वेजेस, कोल गैस फ्यूल, रॉयल्टीज और फैक्ट्री एक्सपेंसेस। ये वर्ड याद रखेंगे, रॉयल्टीज, और कौन सा वर्ड याद रखेंगे, फैक्ट्री के एक्सपेंसेस। ये सब कहाँ आते हैं हमारे ट्रेडिंग के डेबिट में। फिर सेल लिखते हैं क्रेडिट में, और सेल्स रिटर्न क्या करते हैं, माइनस। सेल्स रिटर्न का एक और नाम क्या होता है, रिटर्न इनवर्ड होता है। सेल्स रिटर्न का एक और नाम क्या होता है, रिटर्न इनवर्ड होता है। फिर गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज फ्री सैंपल, सॉरी कि अगर सामान हमने क्या किए, फ्री में भेज दिए, तो भी उसको कहाँ लिखते हैं अपन, क्रेडिट साइड में लिख लेते हैं। फिर हमने गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज, टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, कि जो प्रोप्राइटर है, बिजनेस का ओनर है, उसने अगर पर्सनल यूज के लिए सामान लिया हो तो ट्रेडिंग अकाउंट के किधर लिखा जाएगा, क्रेडिट में। और क्लोजिंग स्टॉक भी किधर लिखा जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। अब मान के चलिए इस क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है, इसकी टोटल कितनी है, मान के चलो 1 लाख है। कितनी है, 1 लाख है। और इन सब की टोटल, इन सभी नामों की टोटल कितनी है, 80,000 है। कितनी है, 80,000। मतलब इधर की टोटल 1 लाख, इधर की 80,000। नाइंसाफी हुई ना, तो इस नाइंसाफी का इंसाफ किया जाता है किसके साथ, ग्रॉस प्रॉफिट के साथ। मतलब ये 80,000 है और यहाँ 1 लाख है, क्योंकि ये टोटल ज्यादा थी। ठीक है, तो यहां पर जो बैलेंसिंग फिगर आया, कितना कम आया, 20,000 रुपए कम आया, उसको क्या नाम देंगे हम, ग्रॉस प्रॉफिट नाम देंगे। अगर क्रेडिट साइड की टोटल क्या होती है, ज्यादा होती है, और डेबिट साइड की टोटल क्या होती है, कम होती है, तो जो बैलेंस आता है उसे नाम क्या दिया जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट नाम दिया जाता है। लेकिन अगर उल्टा रहा तो मतलब सर डेबिट की टोटल अगर क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, और क्रेडिट की टोटल क्या आ जाए, कम, तो बैलेंसिंग फिगर जो आता है वो कहाँ आता है, क्रेडिट में आता है। तो इसको क्या नाम दिया जाता है उस समय, इसको नाम दिया जाता है ग्रॉस लॉस। पर मेजॉरिटी केस में हमें क्या देखने को मिलता है, ग्रॉस प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो चलिए मैंने आपको फॉर्मेट भी दिखा दिया, वापस चलते हैं। तो वही चीज हमने यहाँ लिखवा दी है। तो यहाँ बोलता है देयरफॉर सेट ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर टू असर्टेन द ग्रॉस प्रॉफिट। क्यों देखना बनाते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट को जानने के लिए, ग्रॉस लॉस को जानने के लिए। वैसे ही हम कि जैसे कि मान के चलो, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने कि अगर क्रेडिट साइड का बैलेंस क्या है आपका, ज्यादा है, क्रेडिट साइड का बैलेंस क्या है आपका, ज्यादा है, तो क्या निकलता है आपका, ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। क्या निकलता है आपका, ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। लेकिन अगर आपका डेबिट साइड का बैलेंस क्या है, ज्यादा है, तो क्या आता है आपका, ग्रॉस लॉस आता है। और इसको कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में। और अगर कोई आपसे पूछता है ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा अकाउंट है, तो ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट है मतलब क्या, तो ट्रेडिंग के डेबिट साइड में किसको लिखा जाता है, एक्सपेंसेस को लिखा जाता है। क्रेडिट में किसको लिखा जाता है, इनकम को लिखा जाता है। मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट एक्सपेंसेस और किसकी बात करता है, इनकम की बात करता है। ट्रेडिंग अकाउंट किसकी बात करता है, इनकम और एक्सपेंसेस की। इसलिए कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। तो चलिए आपको बात क्लियर हो गई क्या, कि कौन कौन सी चीजें डेबिट में लिखना है, कौन कौन सी चीजें क्रेडिट में लिखना है। तो जल्दी से एक बार बोलो, ओपनिंग स्टॉक, परचेस, परचेस में से क्या माइनस करेंगे, परचेस रिटर्न, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर आपका फ्रैट एंड कैरियज इनवर्ड, कस्टम ड्यूटी, वेजेस, कोल गैस फ्यूल, रॉयल्टीज, फैक्ट्री एक्सपेंसेस और ग्रॉस प्रॉफिट। जल्दी से बोलिएगा, सेल्स में से क्या माइनस करेंगे, सेल्स रिटर्न, फिर गुड्स डिस्ट्रीब्यूट फॉर एज फ्री सैंपल, गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, और क्लोजिंग स्टॉक। सर डेबिट क्रेडिट की टोटल क्या आ जाती है, ज्यादा, मतलब इधर क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। अगर सर इस ट्रेडिंग के अकाउंट के डेबिट की टोटल ज्यादा आ गई तो इधर क्या आएगा, ग्रॉस लॉस। ये चीजें सीखे हमने। और अगर ऐसा हुआ तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस आया है उसको कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। कुछ नामों को हमने यहां बताया है, तो ये भी समझ लो। स्टॉक का मतलब क्या होता है, तो गुड्स आर नॉट सोल्ड, जो सामान बिकता नहीं है उसे क्या कहा जाता है, स्टॉक कहा जाता है। तो वो हमारा क्या होता है, स्टॉक होता है। दो तरीके के स्टॉक होते हैं, अनसोल्ड गुड्स, जो सामान बिका नहीं, कब, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, साल के शुरुआत में जो सामान बिका नहीं उसे क्या कहा जाएगा, ओपनिंग स्टॉक कहा जाएगा। फिर क्या आता है आपका, क्लोजिंग स्टॉक। तो गुड्स सोल्ड, गुड अनसोल्ड गुड्स मतलब जो सामान बिका नहीं, कब, लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर। सर लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर क्या होता है बेटा,
31 मार्च तक अगर जो सामान बिका नहीं वो क्या होता है हमारा क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। और इस क्लोजिंग स्टॉक को हम वैल्यूएशन कब करते हैं, तो जो कॉस्ट और मार्केट वैल्यू होती है विच एवर इज लोअर पर। ये याद रखना कि अगर मान के चलो जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्या है जो क्लोजिंग स्टॉक है, ये इसकी वैल्यू दो दी है आपके पास, कितनी दी है दो, एक दिया है 10,000 और एक दिया है 20,000, और ये इसकी कॉस्ट वैल्यू है और इसकी ये मार्केट वैल्यू है। तो कौन सा वैल्यू लिखेंगे, तो जो छोटा होगा, छोटा कौन है 10,000, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या मानी जाती है 10,000। तो देयर इज ऑलवेज वैल्यूड कॉस्ट या मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस, हमेशा कीमत कौन सी होंगी क्लोजिंग स्टॉक की कम वाली। ये बाद में काम आएगा, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बात करते हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, जो क्लोजिंग स्टॉक होता है उसको कहाँ लिखा जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। दिखाया था ना मैंने अभी आपको, ये क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट के कहाँ लिखा मैंने, क्रेडिट साइड में लिखा। फिर आगे की बात करते हैं हम, तो क्या लिखा है हमारे पास, और इसको कहाँ लिखते हैं अपन, असेट साइड में भी लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, असेट साइड में, बैलेंस शीट के। तो याद रखिएगा क्लोजिंग स्टॉक दो जगह जाता है सर, कहाँ कहाँ जाता है सर, तो क्लोजिंग स्टॉक जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, ट्रेडिंग क्रेडिट में बोलो, डेबिट में मत बोलो, कहाँ जाता है क्रेडिट में, और दूसरा कहाँ जाता है असेट्स में जाता है, कहाँ जाता है असेट्स में। फिर परचेस का मतलब क्या होता है, तो परचेस का मतलब यहाँ पर गुड्स के परचेस से, किसी असेट्स के परचेस से नहीं है। अगर असेट परचेस करेंगे तो यहाँ नहीं लिखा जाएगा, ओनली गुड्स को परचेस करेंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्या लिखते हैं, डेबिट में। और ये जो परचेस होता है वो कैसा हो सकता है, कैश या क्रेडिट वाला हो सकता है। परचेस रिटर्न को क्या करेंगे, परचेस में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। परचेस रिटर्न को परचेस में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और जो माइनस करने के बाद जो नेट परचेस आएगा, जो पैसा बचेगा, उसी को क्या लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। वैसे ही सेल, तो सेल ऑफ गुड्स को लिखा जाता है, सेल ऑफ असेट्स को लिखा नहीं जाता ट्रेडिंग अकाउंट में। तो फिर जो सेल ऑफ गुड्स होगा उसमें से जो भी होता है वो कैश वाला हो या क्रेडिट वाला हो, दोनों तरीके का सेल लिखेंगे, मतलब प्लस करके लिख देंगे। और सेल्स रिटर्न को क्या करते हैं, सेल्स में से सेल्स रिटर्न को क्या कर देते हैं अपन, माइनस कर देते हैं। और जो भी बचता है उसको क्या करेंगे अपन, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, क्रेडिट साइड में लिख देंगे। तो जैसे कि मान के चलो आपने 20,000 का सामान खरीदे हो, पहले परचेस की बात करते हैं, कितने का सामान खरीदे आपने 20,000 का, और रिटर्न किए हो कितने का 5,000 का। तो अब आप परचेस की अमाउंट क्या लिखोगे कि 20,000 में से 5,000 माइनस करके कितना 15,000, तो परचेस रिटर्न कितना लिखोगे आप 15,000। वैसे ही आपका मान के चलो सेल, अगर आपका सेल है 50,000 का और उस 50,000 में से भी किसी ने आपको 5,000 का सामान वापस किया है, मतलब ये सेल हुआ और फिर उसने वापस किया, मतलब सेल्स रिटर्न हुआ। तो माइनस कर दो आप पहले सेल्स रिटर्न को, तो कितना बचा 45,000। तो कितनी वैल्यू लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में 45,000। मतलब सर कि आपने यही तो बात हमें यहाँ दिखाए थे ना, तो ये दिखाया था ना बेटा कि जो भी परचेस होता है उसमें से परचेस रिटर्न क्या करते हैं, माइनस। मतलब 20,000 का परचेस, 5,000 का रिटर्न, तो यहाँ पर बाहर पे कितना लिखूंगा 15,000। सेम यहाँ पर भी देखो, तो अगर कहीं यहाँ 30,000 है सर यहाँ 30,000 है और यहाँ पे 5,000 का अगर सेल्स रिटर्न है, तो बाहर कितना लिखेंगे हम 25,000 रुपये लिखेंगे। तो इस तरीके से ये काम करता है। आगे की बात करते हैं हम, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब भी हमने समझाया आपको, जैसे हमने बोला था कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो परचेस ऑफ गुड्स या प्रोडक्शन ऑफ गुड्स या परचेस एक्सपेंसेस, मतलब सामान के खरीदने पर या सामान के बनाने पर। परचेस ऑफ गुड्स मतलब सामान का खरीदना और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स का मतलब सामान का बनना, इसके ऊपर जो खर्चे करते हैं उसे क्या कहा जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहा जाता है। ये सब नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, जैसे वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, फैक्ट्री के लाइटिंग, कोल, गैस, फ्यूल, वाटर, डॉक चार्जेस या कैरियज इनवर्ट, ये सब हमारे क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इसलिए इनको कहाँ लिखा जाता है, ये सब इसको ट्रेडिंग अकाउंट के कहाँ लिखा जाता है, डेबिट साइड में लिखा जाता है। तो चलिए आपको बेसिक आइडिया तो मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे बनाया जाता है। अब आ जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर। तो हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट का एक क्वेश्चन ला दिए हमने आपके लिए। अब हम इसको क्या कर लेंगे, बना लेंगे। क्या कर लेंगे, बना लेंगे। तो आपको अच्छे से दिखे इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं, सबसे पहले तो बड़ा कर देते हैं ताकि आपको ये दिखने में अच्छा या दिखाई दे, और यहाँ पर हम ऐसा लगा देते हैं। तो ये हमने लगा दिए। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, और हम भी हमारे बनाने के लिए हमने यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं ये स्पेस, और यहाँ पर हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। अभी सिखाता हूँ मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाते कैसे, जो बड़ा सा आसान सा काम है और आप होशियार बच्चे हो इसलिए आप आराम से बना लोगे। ट्रेडिंग अकाउंट लिखेंगे बेटा सबसे पहले तो,
और फिर यहाँ लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड, क्या लिखेंगे, फॉर द ईयर एंडेड, क्या लिखेंगे, फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है, तो फॉर द ईयर एंडेड में डेट कौन सी डालेंगे बेटा, तो ये जो 31 मार्च 2019 है वो डालेंगे, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ठीक है, और ट्राई करना है ट्रेडिंग अकाउंट कोड आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखो, और इसका शेप जो होता है वो कैसा होता है, टी शेप होता है। तो आप ऐसा बना लो एक टी शेप, और मैं ऐसा ड्रॉ कर लिया इसको। अब लाइन टेढ़ी हुई तो दिक्कत वाली बात नहीं है, हम हमारे अगली बार हम बॉक्स बना लेंगे, टेबल बना लेंगे। अभी छोटा क्वेश्चन इसलिए हम ऐसे बना लेते हैं। फिर इसमें ऐसा इसका फॉर्मेट होता है टी शेप में, और इसमें कुछ नाम लिखे जाते हैं। इसका नाम होता है पर्टिकुलर्स, इसका नाम क्या होता है, पर्टिकुलर्स देते हैं। इसको हम बुलाते हैं रुपीस, इसको हम बुलाते हैं पर्टिकुलर्स, और इसको भी हम क्या बुलाते हैं, अपना अगला वाला बॉक्स भी रुपीस वाला। इसको हम बोलते हैं ये क्रेडिट है हमारा, और ये हमारी कौन सी साइड है, हमारी डेबिट साइड है। अब यहाँ से नाम पढ़ते जाओ और यहाँ लिखते जाओ। तो वेजेस, सर वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, तो थोड़ी सी जगह छोड़ दो और लिख दो। तो आप बोलोगे सर थोड़ी सी जगह क्यों छोड़ेंगे, तो बेटा ट्राई करेंगे हम हमेशा कि चालू किससे हो क्वेश्चन, ओपनिंग स्टॉक से, इसलिए थोड़ी सी जगह क्या कर दी हमने, छोड़ दिए। रॉयल्टीज भी सर हमने पढ़े थे सर फॉर्मेट में, रॉयल्टीज भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, इसे रॉयल्टीज को भी कहा लिखेंगे अपन ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। कितना है, 11,000 है। फिर सेल्स रिटर्न सर हमने पढ़े थे सर, सेल्स में से सेल्स रिटर्न क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सर ये बाय और टू क्यों लगाते हो आप, वहाँ तो नहीं लिखा है। तो बेटा डेबिट में कोई भी नाम लिखेंगे उसको टू के साथ लिखते हैं, और क्रेडिट में अगर कोई भी नाम लिखते हो तो किसके साथ लिखते हैं, बाय के साथ। तो सेल्स में से सर सेल्स रिटर्न क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो सर सेल्स रिटर्न तो पता है हमको कितने का है, 24,000 का है। कितने का है, 24,000 का है। मैंने बोला सेल ढूंढो बेटा, तो बेटा ढूंढो मत, आ जाएगा सेल, इंतजार करो। ठीक है, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर दिया। फिर गुड्स विड्रॉन बाय संगीता फॉर पर्सनल यूज, सर ये ऑनर थी संगीता और इसने पर्सनल यूज के लिए यूज किया, मतलब सामान गया, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखो आप। तो ठीक है बेटा, आपने बोले मैं लिख देता हूं, क्या है, गुड्स विड्रॉन बाय संगीता फॉर पर्सनल यूज। कितना रुपए लिखो बेटा, बताओ जल्दी से, फिर कितना रुपए है, ये भी है हमारे पास कितना, 16,000। सर फैक्ट्री का रेंट, ये भी हमने पढ़े हैं सर, फैक्ट्री का रेंट ये भी कहा आता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। तो आप लिख दो बेटा फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री रेंट कितना है, फैक्ट्री का रेंट बताओ आप मुझे। तो फैक्ट्री का रेंट है 4,200, तो ये आ गया 4,200। अब स्टॉक की बात करते हैं, तो 31 मार्च 2019 वाला है, तो ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है बेटा। तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक का लिखेंगे ट्रेडिंग के क्रेडिट में। और आप सब लोग जानते भी हो, क्या जानते हो सर, क्लोजिंग स्टॉक अगर दो जगह लिखा जाता है, ट्रेडिंग के क्रेडिट में और एक असेट्स में। पता है बेटा मुझे, आपको पता है करके, लेकिन अभी हमें असेट्स अकाउंट बनाना नहीं है, इसलिए बस क्या लिखा, ट्रेडिंग के क्रेडिट में। अगला नाम क्या है हमारा, तो हमारा अगला नाम है स्टॉक 1/4/2018 है, मतलब ये हमारा कौन सा स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है। तो यहां लिख डालो ओपनिंग स्टॉक। कितना है आपका ओपनिंग स्टॉक, तो आपका ओपनिंग स्टॉक कितने का है, 22,000 का है। सेल सर मिल गया हमें सेल, तो लिखो बेटा क्रेडिट में, और इसमें से 24,000 क्या करवा दो, माइनस करा दो। सर अगर हम इसमें से 24,000 माइनस करवाते हैं तो हमारे पास बचता है 3,56,000। वेरी गुड बेटा, आपको माइनस करते आता है, माइनस करा दी हमने इसमें से ये। परचेज कितना है, सर हमारा परचेज जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखो, और हो सके तो सर हम इसको हमेशा कहाँ लिखेंगे, ऊपर में ही लिखेंगे और स्टॉक के नीचे ही लिखेंगे। ऊपर में मतलब पार्ट में, ऐसे में, और ओपनिंग स्टॉक के नीचे में। और इसमें से सर परचेस रिटर्न माइनस करना होता है ना सर, तो बेटा देखो ना परचेस रिटर्न है 6,400, करवा दो माइनस। आपको तो पता है कि परचेस में से परचेस रिटर्न क्या करवाते हैं, माइनस करवाते हैं। अभी बताया ना बेटा मैंने आप लोगों को, तो बोलो यहाँ पर 3 आएगा सर, गलती मत करो आप, ठीक है, 1,83,600 आएगा। तो चलिए मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस बताओ कहाँ आता है बेटा, तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी कहाँ आता है आपका, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आता है। बताओ कितना है बेटा, तो 8,400 है, ये हमने लिख दिए। सर मोटिव पावर भी आता है सर, ठीक है बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में मोटिव पावर भी लिख दिया मैंने। और क्या आता है बेटा बताओ जल्दी से मुझे, क्या लिखा है सर, वहां पर 16,000 लिखा है मोटिव पावर, पहले तो वो लिख लो आप। उसके बाद है फ्रैट, सर फ्रैट भी तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में ही आता है ना। मैंने कब बोला बेटा कि आपने गलत बोले, आप तो सही बोलते हो ना, आप तो होशियार बच्चे हो मेरे।
7,400। एक ही क्वेश्चन से आप सीख गए होंगे कि कौन से नाम किधर जाते हैं। फिर सर आपने कुछ बैलेंसिंग करने की बात किए थे, तो देखो बेटा बैलेंसिंग कैसे करते हैं। तो पहले तो उसका टोटल लगाओ, तो इसका टोटल लगाता हूं तो 3 0 तो दिख ही रहे सर, तो 3 0 दे दो आप। 6 और 6 कितने हो गए, 12 हो गए, 12 और 6 कितना हो गया 18, 18 के 8, क्या दे दो 1, 5 और 1 क्या हो गया 6, 6 और 1 क्या हो गया 7, 7 और 3 क्या हो गए 10, 10 के 0 क्या हो गया 1, 3 और 1 4, सर 4,08,000 आ गई। तो बेटा एक काम करना, एक चीज जो मैं आपको बताता हूँ वो आप याद रखना, ये जो भी टोटल आई है, कितनी आई थी टोटल, तो सर टोटल तो 4,08,000 आई थी। तो बेटा इस टोटल को ना इसके नीचे में लिख दो 4,08,000, सर यहाँ पे लिख देता हूँ 4,08,000। क्यों लिखा बेटा मैंने, तो मैं बताता हूँ ना, आप इंतजार करो। इसके भी टोटल लगाओ, 6 2 0 तो दिख ही रहे मुझे ये, फिर 6 और 2 कितना हो गया 8, 8 और 4 कितना हो गया 12, 12 और 4 कितना हो गया 16, 600 आ गया सर। ये तो मैंने बोला बेटा लिख दो, कैरी हो गया कितना 1 हो गया, तो 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 6 12, 12 और 1 ये 13, 13 और ये 4 17, 17 और ये आपके 8 25, 25 और 6 31, 31 और 7 38, 38 के 8 लिख दो, क्या रे कितना हो गया 3 हो गया, 3 और 2 ये 5 हो गया, 5 और ये 8 13 हो गया, 13 14 ये 15, 15 और 1 ये 16, 16 के कितना लिख देंगे 6, क्या रे कितना हो गया 1 और 1 और 1 कितना हो गया 2। सर इधर की टोटल 2,68,600 आई, सर इधर की टोटल तो 4,08,000 थी, इधर की टोटल तो 2,68,600 आई, तो ज्यादा किधर है बेटा, तो जो ज्यादा होगा स्पेशल बॉक्स में आएगा, स्पेशल वाले बॉक्स में आएगा, जो ज्यादा होता है स्पेशल वाले बॉक्स में आता है 4,08,000। तो सर ये इसके साथ तो नाइंसाफी हुई ना, तो बेटा इसके साथ नाइंसाफी हुई ना, इसलिए आप यहाँ पर एक नाम डाल दो। कौन सा नाम डाल दो सर, बेटा यहाँ एक नाम डाल दो आप, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या डाल दो, ग्रॉस प्रॉफिट। ये मैंने क्या डाल दिया, ग्रॉस प्रॉफिट डाल दिया। सर इस ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट क्या लिखे, तो बेटा ये जो है ना आपके पास 4,08,000, ये जो है ना 4,08,000, इसमें से ये जो टोटल आपने की हो ना 2,68,600, इसको क्या करवा दो, माइनस करा दो, तो ये आ जाएगा आपका 400। सर 18 में से 8 गए तो कितने बचेंगे, सर 18 में से नहीं सर, यहाँ पर आपने 6 लिए हो, मतलब इसको काटे हो तो आप बोलो 17 में से 8 गए तो कितने बचे, तो यहाँ 9 बचे, और फिर यहाँ पर भी कितना होगा, 9 में से 6 गए तो 3 बचे, सर 3 में से 2 गया तो कितने बचे, 1 बचे। सर हमारा आंसर आ चुका है 1,39,400। सर ऐसा करेंगे क्या, और भी तरीके होते हैं बेटा, अभी आप छोटे हो इसलिए मैंने इस तरीके का तरीका अपनाया हूँ, बड़े हो जाओगे तो थोड़ी बड़े लेवल की क्या करेंगे, बात करेंगे। तो ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितने का आ गया, 1,39,400 का आ गया। तो इस तरीके से क्या बनाया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है। तो चलिए ये आ गया हमारा आंसर जो हमने आपको वहां लिख कर दिए थे। ताकि हमने आपको ये क्यों दिए हैं, ताकि आप अच्छे से इसको लिख सको और सॉल्व कर सको, इसलिए हमने आपको ये करवा के दिए हैं। तो चलिए आगे हम बढ़ेंगे किसी दूसरे अकाउंट के बारे में, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में।